आज की सबसे बड़ी खबर और उससे जुड़ी खतरनाक तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। वहां दंगा फैलाया गया, जी हां, हिंसा की गई, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और यह सब कुछ किया गया एक मस्जिद के सर्वे के विरोध में। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को मस्जिद में पहली बार सर्वे हुआ। सर्वे रात में हुआ था, इसलिए हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा कम हंगामा हुआ। इसके बाद शुक्रवार यानी जुमे का दिन याद आया। मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में भीड़ मस्जिद में इकट्ठा हो गई। उस दिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद के बाहर से लोगों को भड़काने वाली बयानबाजी की और उनके भड़काऊ भाषण के 2 दिन के बाद आज संभल में हिंसा हो गई। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से भड़के लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की। अब योगी हर पत्थरबाज का इलाज करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। ताकत का एहसास कराएंगे। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पत्थरबाजों को चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ पत्थरबाजों ने योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती जिसके लिए योगी राज में माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। संभल के इन दंगाइयों को क्या सजा दी जा रही है? संभल में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले आपको 3 खास वीडियो देखने चाहिए। पत्थरबाजों की भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही है। पत्थरबाजी इतनी भयानक है कि पुलिस को बचने के लिए भागना पड़ रहा है। जिन पत्थरबाजों का यूपी से नामो निशान मिट चुका था, वो संभल जिले में एक्टिव होते दिखे हैं। पत्थरबाजी का दूसरा वीडियो देखिए। पुलिस वालों को टारगेट कर सामने से पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस वाले पत्थर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरबाजी का तीसरा वीडियो देखने से पहले पुलिस वालों की बात सुनिए। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं। पुलिस के सामने दंगाइयों की भीड़ है। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सामने से पत्थर फेंके जा रहे हैं। शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत। पत्थरबाजी के साथ साथ दंगाइयों ने आगजनी भी की। दंगाइयों के रास्ते में जो भी गाड़ी आ रही थी उसे आग के हवाले कर रहे थे। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पे तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। गाड़ियों को खासकर निशाना बनाया गया है। पुलिस वालों के ऊपर न सिर्फ पथराव किया है, बल्कि जो लगातार जो है जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति थी उसे भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। पत्थरबाजी और आगजनी रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दंगाई बातों से नहीं माने तो उन्हें योगी फोर्स ने अपनी ताकत का एहसास कराया। दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। अगर आज आप इसका पूरा आकलन करेंगे तो जो मुझे सूचना मिल रही है, करीब 50 से 60 हजार लोगों ने इसको चारों तरफ से घेर रखा था। 50 to 60,000 पीपल। पत्थरबाज एक गली में छिपते तो दूसरी गली से निकल कर आते, लेकिन पुलिस लगातार दंगाइयों से मुकाबला कर रही थी। संभल में 2 घंटे तक पुलिस और दंगाइयों के बीच गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात बने रहे। ये आप ये देखेंगे कि ऊपर तक जो है पत्थर बिखरे पड़े हैं और उसके बाद यहाँ से भी भीड़ भाग रही है। और जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद दूसरी जगह पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर पुलिस से एक्शन होता है तो वो दूसरी गली से आकर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे और जो भी अगर गाड़ियाँ नज़र आ रही थी उसको नुकसान पहुँचा रहे थे। गाड़ियों को तोड़ा गया है और साथ में उनको आग के हवाले कर दिया गया है। आंसू गैस के बाद योगी फोर्स ने पत्थरबाजों को गली गली ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने भी पत्थरबाजी का जवाब पत्थरबाजी से ही दिया, और वो भी पत्थरबाजों के ही पत्थर से। योगी फोर्स ने मौका मिलते ही पत्थरबाजों की धरपकड़ शुरू की और कुछ को तो घसीट कर ले गई। पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया, जिनका ट्रीटमेंट अब पुलिस थाने में हो रहा होगा।
हमारे पास सभी की वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ड्रोन वीडियोग्राफी है और हम कठोर कार्रवाई करेंगे जो भी उसकी जद में आएगी। पत्थरबाजों को पता था कि पुलिस उन्हें सीसीटीवी से ढूंढेगी। इससे बचने के लिए कुछ जगहों पर दंगाइयों ने सीसीटीवी पर ही हमला कर दिया। जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, यहाँ पर जो सर्वे करने वाली टीम आई थी, बिल्कुल यहाँ से 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो सीढ़ियाँ है वहाँ से वो ऊपर गए थे और वहाँ पर पत्थर फेंके गए थे। इस जगह पर पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जो दंगाई थे उन्होंने सबसे पहले उन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। संभल दंगे के आरोप में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने छत से पत्थर फेंके थे। संभल के दंगाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस भी दर्ज होगा। सीएम योगी पहले ही ये कह चुके हैं कि ताकत का एहसास कराने पर पत्थरबाज भी झाड़ू लगाएंगे। ताकत का एहसास कराएंगे, जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। संभल में दंगा शांत हुआ तो मौके पर योगी का बुलडोजर भी पहुंच गया। बुलडोजर देखकर घर में छिपे दंगाइयों के दिल में दहशत फैल गई। हालांकि ये बुलडोजर दंगाइयों के घर पर चलने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में बिखरे पत्थरों और जली हुई गाड़ियों के मलबों को हटाने के लिए आया था। जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। संभल में तनाव की शुरुआत हुई सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिशों से। शाही मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम सुबह सुबह सर्वे करने पहुंची थी। उसी सर्वे की खबर पूरे इलाके में फैलाई गई, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। ये वीडियो उस वक्त का है जब मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर भारी भीड़ पहुंच गई थी। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही भीड़ बाद में दंगाई बन गई। अब संभल के दंगाइयों का इलाज शुरू हो चुका है। राहुल मिश्रा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, संभल।